तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लाइन में। और आज हम क्वेश्चन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। मतलब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक शिफ्ट में, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, या फिर वो बोल सकता है कि उत्तर में दक्षिण में बैठे हों। मतलब कि हर एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हम करेंगे वर्गाकार और वृत्ताकार वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से करना है और जिससे बनता है वो अपनी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। और जिससे नहीं बनता वो अच्छे से देखे कि इसको करते कैसे हैं। अब यहाँ तरीके बहुत सारे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, जो हम करते हैं इसको गोलाकार से करते हैं। हम यहाँ करेंगे दूसरे तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? यहाँ पास 8 मित्र दे दिए गए हैं। बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये बोला है कि केंद्र के कहाँ बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख होकर। ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर बैठे हैं केंद्र के अंदर, ठीक है। यहाँ पास केंद्र के सम्मुख होकर मतलब अंदर बैठे हैं। वृत्ताकार में बैठे हैं। यहाँ पास वृत्ताकार क्वेश्चन है तो वृत्ताकार में बैठे हैं कि चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। मतलब ये लाइन से नहीं बैठ सकता, ये बोल दिया है इसी क्रम में हो। बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एच ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जबकि सी बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, बी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, और एफ डी का निकटतम पड़ोसी है। और बोला है कि डी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हमें बताना है कि एफ के दाएं से कौन बैठा है दूसरे स्थान पर। तो हम यहाँ करते कैसे, जो भी हमें पहले कंडीशन दी है यहाँ से, उस कंडीशन को अच्छे से हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पास मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप खुद से करेंगे तो इसको तेज़ पढ़ना है। जो भी ये कंडीशन दी है ना, उसको तेज़ पढ़ेंगे और इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। हमें यहाँ देखो क्या दिया गया है कि बी ए के दाएँ से, क्या दिया गया है कि जो बी है, बी वो ए के दाएँ से, तो ये ए होगा और दाएँ है मतलब इस साइड। तो बी ए के दाएँ से कहाँ बैठा है, ये बैठा है तीसरे स्थान पर। तो उसको हम ऐसा नोट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला आगे कि एच ए के बाएं से, इसका मतलब कि जो एच है अब ये बायां होगा, तो एच ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। जैसा आपको सुटेबल लगे, बस अच्छे से कंडीशन को नोट कर लेना, गलत मत नोट करना, ठीक है। तो यहाँ एच जो बैठा है वो ए के बाएं से बैठा है तीसरे स्थान पर। अब यहाँ सी बैठा है कहाँ, बी के दाएं से चौथे स्थान पर। तो बी ये है और बी के दाएं से ये दाएं हो गया, चौथे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया सी का। अब बोला है कि बी जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। मतलब कि जो बी है, बी वो किसके, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि एफ डी का निकटतम पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब ये कहाँ बैठेंगे, पास पास बैठेंगे। एफ के पास कौन बैठेगा, डी, ये हो गया आपका इसका पड़ोसी, ठीक है। आगे क्या बोला है कि जो डी है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब ये सी हो गया, तो ये सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। अब हमें पूछा है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये हमें बताना है। ये हमने नोट कर ली पूरी कंडीशन। अब इसको अच्छे से हम देख लेंगे कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लाइन मर्ज हो रही है वो कहाँ पास हो रही है, यही पास हो रही है, ये इधर पास से यहाँ तक। तो हम इसी को उठाएंगे पहले, ठीक है। अब उसके बाद हमें दिया क्या है, वृत्ताकार दिया कि वर्गाकार दिया। तो यहाँ पर हमें वृत्ताकार दिया है। तो हम करते क्या हैं, हम इसको ऐसे बनाएंगे वृत्ताकार को। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखो 8 तो ऐसे बैठे हैं, तो हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। वो तरीका क्या होता है, इसको हम खोल के बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है कि हम इसको बैठाएं कहाँ, यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं, कन्फ्यूज होते हैं। हमें कन्फ्यूज नहीं होना, हम क्या करेंगे, इस व्रत को खोल देंगे। इसमें आपको सिंपल पड़ेगा, बस है कि इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस व्रत को जब खोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे तोड़, इसको अलग कर दिया, यहाँ से इसको अलग कर दिया, तो ये एक तार बन जाएगी ऐसे करके, ये एक तार बन गई, ठीक है। ये एक तार बन गई ऐसे करके। अब देखिए यहाँ 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोग बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे तो हमने 8 बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी चालू कर सकते हैं, या तो यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, कहीं से भी, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं यहीं ए से कर देते हैं, जहाँ से आपको करना हो। लेकिन वो देखना है कि जहाँ लाइन ज़्यादा मर्ज हो रही है, जहाँ ज़्यादा हमको कंडीशन दिख रही है, वहीं से हम उठाएंगे। जो कि हमको यहाँ दिख रही है कि यार ए से बी लिंक है, बी से सी लिंक है, सी से डी लिंक है, इस वजह से हम इसको यहीं से उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या दिया गया, ए से दाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। इसका मतलब कि हम ए को कहीं भी ले सकते हैं, और सब उत्तर की ओर देख रहा है, तो मैं अंदर देख रहा है, इसका मतलब कि मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ। और ये बाहर, तो बाहर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सब अंदर देख रहे हैं। तो ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर, ये भी अंदर, ये और ये सब अंदर देख रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, कहीं से उठा लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहीं से उठा लेता हूँ कि जो ए है यहाँ बैठा हुआ है। कहीं से आप ले सकते हैं, या यहाँ से, यहाँ से, जहाँ से आपको लेना हो कहीं से भी ले सकते हैं। अब मैं ए की बात करूँ तो ए जो है यहाँ बैठा दिया मैंने इसको। अब ए के दाएं से, अब देखिए दाएं बाएं तो पहचान सकते हैं, ये क्या होगा, ये बायां होगा, ये दायां होगा। तो बोल रहा है कि दाएं से, कहाँ से, दाएं से
तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पास कौन बैठेगा? बी बैठ जाएगा, तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। मतलब बीच में कितने होंगे? बीच में 2 लोग होंगे, बीच में 2 लोग होंगे, तो इस वजह से तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। आगे देखेंगे, अब आगे बोल रहा है कि जो सी है बी के दाएं से चौथे स्थान पर, देखिए ये इस साइड तो बायां हो जाएगा, तो 1, 2, ये 3, ये 4, यहीं से देखना है क्योंकि हमने तार को खोल दिया है, ठीक है। तो ये इधर से ऐसे हो जाएगा, यहाँ साइड, इस साइड, तो 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 4, मतलब कि सी यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ बैठ गया। अब देखिए आगे दिया गया सी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, मतलब कि 1 और 2, ये बन गया अपना डी। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? डी बैठ गया, ये डी आ गया। अच्छा, अब बोला है कि डी के पास कौन बैठा है? देखिए डी का निकटतम पड़ोसी एफ है, इसका मतलब कि यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो ए बैठा है, इसका मतलब कि एफ यहीं बैठेगा आगे, कोई और जगह खाली नहीं इसके अलावा। तो ये हो गया एफ डी का निकटतम पड़ोसी। आगे बोला है कि जो बी है वो जी के बाएं से कहाँ बैठा है? तीसरे स्थान पर बाएं से बैठा हुआ है। इसका मतलब कि अगर मैं जी यहाँ लूँगा तो 1, 2, ये तो 2 हो जाएगा, तो मेरे को 3 चाहिए ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ तो ये मेरा क्या होगा? ये मतलब बाएं हो जाएगा, तो बाएं से ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर, मतलब कि 1, 2, 3, ये सेटिस्फाइड हो गया कि जी के बाएं से थर्ड में बैठा हुआ है बी। आगे देखते हैं और कौन बचा है। देखिए यहाँ एक और बची कंडीशन, वो बची है ए के बाएं से तीसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है। अगर ये देखिए ए है, ये ए है, तो 1, 2 और ये 3, ये थर्ड में आ गया अपना एच, एच आ गया। अब बचा कौन है? देख सकते हैं आप, ए बी सी डी ई एफ जी, ई बचा है तो यहाँ लिख देंगे ई, ये अपना कंप्लीट हो गया। तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें बहुत आसान पड़ेगा क्योंकि आप इसमें कहीं से भी मतलब बैठा सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसको आप ऐसे करें, ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। इसमें क्या होता है, यदि मान लो कि ये कुछ अंदर कुछ बाहर बैठे हैं तो इसमें आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है, पूछा है कि एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एफ कहाँ है? ये एफ है। अब एफ के दाएं से पूछा है तो मतलब ये तो बायां हो जाएगा, तो ये दाएं मतलब कि 1, 2, तो ये हो जाएगा ई, ई बैठा है इसका राइट आंसर। तो एफ के दाएं से दूसरा कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 8 मित्र मुकेश, प्रणव, मिथु, नीता, राजा, राहुल, विकास और शिल्पा, ये सभी जो हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के अंदर किस में बैठे हुए हैं? वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के अंदर सम्मुख होकर बैठे हुए हैं। उनमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक अगर वर्गाकार मेज लेंगे तो ये ऐसे बनेगा, इसमें से ये देखो ये बीच वाले हो जाएंगे 4, और 4 कोने वाले हो जाएंगे। तो 4 बैठे हैं कोने पर, 4 बैठे हैं भुजाओं के बीच में, मध्य में बैठे हुए हैं। 4 व्यक्ति 4 भुजाओं में से प्रत्येक के बीच में बैठे हुए हैं, ये हमें बता दिया गया। अब यहाँ से क्या दिया गया है कि मुकेश मेज की एक भुजा के बीच में बैठा हुआ है। अब यहाँ से हमें दी गई कंडीशन, जैसे अभी मैंने बताया था वृत्ताकार में, वैसे यहाँ देखिए फिर से आ गया है। पहले इस कंडीशन अच्छे से नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पास कंडीशन दी गई है, अच्छे से नोट करना है, कहीं गलती मत करना। अब मुकेश मेज की एक भुजा में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि ये मुकेश होगा, तो मुकेश को हम लिखते हैं शॉर्ट में मुकेश, MUK। और ये बैठा हुआ है कहाँ पास? बीच में बैठा हुआ है, भुजाओं के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे दिया गया कि प्रणव और राजा मुकेश के पड़ोसी हैं, इसका मतलब कि ये इसके आसपास बैठे होंगे। प्रणव और राजा ये इसके अगल बगल बैठे होंगे, पड़ोसी हैं। तो मिथु जो है राजा के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो मिथु है राजा के दाएं से, ये राजा हो गया, तो इस राजा के दाएं से कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? मिथु बैठा हुआ है। ये हमने लिख दिया यहाँ पास ऐसे कि दाएं से तीसरे स्थान पर मिथु बैठा हुआ है। आगे क्या दिया गया है? आगे बोला कि प्रणव और विकास के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। किसके किसके बीच में बैठे हुए हैं? प्रणव और विकास के बीच में। तो यह हमारा हो गया प्रणव, और यहाँ लिख देते हैं विकास। तो इसके बीच में बैठे हुए हैं केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हमको नहीं पता, बस 3 लोग बैठे हुए हैं। नीता राहुल के निकटतम बाएं बैठी है। नीता राहुल के, तो उसको साइड में लिख लेते हैं कि ये कौन है? राहुल हो गया। तो राहुल के निकटतम बाएं जब भी बात करता है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, निकटतम बाएं कौन बैठी है? नीता। तो लिख देंगे नीता, ये ऐसे बैठी है, ठीक है। आगे कह दिया गया शिल्पा मिथु के विपरीत नहीं बैठी है। अगर ये मिथु है तो इसके सामने सामने शिल्पा नहीं बैठी है। अगर शिल्पा इसके सामने बैठ गई तो अपनी कंडीशन गलत हो रही है, ठीक है। तो ये इसके सामने मतलब विपरीत नहीं बैठेगी। अगर 8 लोग जब भी बैठते हैं तो इनके बीच में 3 लोगों का गैप बनेगा। अगर शिल्पा इसके सामने आ गई तो अपना कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसके सामने शिल्पा नहीं बैठेगी। आगे क्या बोला? राहुल के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, वो हम देख लेंगे बाद में। पहले हम इसको लिखते कैसे कैसे हम इसको जमाएंगे, अगर बात करेगा वर्गाकार क्वेश्चन की। देखिए फिर से वही सवाल मैं करूँगा कि जब भी क्वेश्चन आता है
वृत्ताकार या फिर वर्गाकार, तो हम इसको फिर से खोल देंगे, क्योंकि हम देखो अगर ऐसे बनाएंगे तो हम दिक्कत होती है कि हम इसको बैठाएं कहाँ, यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से वापस खोल देंगे ऐसे करके, तो फिर से एक तार बन जाएगी, ऐसे करके तार बन जाएगी इस टाइप की, ये ऐसे करके। तो इसमें फिर से देखेंगे 8 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कोने पर बैठते हैं और कौन मध्य में बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग किन्हीं के भी मतलब किन्हीं 4 को हम बोल देते हैं कि ये मध्य में बैठे हुए हैं और 4 कोने पर बैठे हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, बीच वाला है, तो बीच के बाद कौन आ रहा है, कोना आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, बीच आ रहा है, मतलब कि एक छोड़े की तो बात हो रही है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे ये अपने अकॉर्डिंग मान ले रहा हूँ कि ये अगर ये बीच वाला हिस्सा है, अगर ये बीच वाला हिस्सा है तो ये कोने वाला होगा, फिर बीच वाला होगा, फिर कोने वाला होगा, फिर बीच वाला, फिर कोने वाला, फिर बीच, फिर कोना, ऐसे करके होगा। तो मैं जिसको जिसको डॉट कर रहा हूँ उसको मैं बीच मान लेता हूँ कि बीच। आप कोने मान सकते हैं कि ये कोने पर बैठे हो तो फिर बीच वाला हो जाएगा, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, इसको बीच वाला मान लेता हूँ कि ये बीच वाला है, तो ये कोने पर वाला होगा, फिर ये बीच वाला होगा, है ना, फिर ये कोने पर, फिर बीच वाला, कोने पर, फिर बीच वाला। तो देखिए 4 बीच वाले हो जाएंगे और 4 कोने पर वाले हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमको कोने पर, मैं तो इसको कोने पर मान सकते हो, तो बाकी जो होंगे वो 4 बीच वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब दिया गया स्टार्टिंग वो करते हैं। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ से हमको ज़्यादा कंडीशन दिखेगी हम वहाँ से उठाएंगे। देखिए पहले हमको दिख रहा है कि मुकेश बीच में बैठा हुआ है, मुकेश को उठाएंगे तो उसके अगल बगल कौन बैठा हुआ है, प्रणव और राजा बैठे हुए हैं। तो मुकेश अगर मैं कहीं बैठा हूँ, या तो यहाँ पास, या यहाँ पास, यहाँ पास, जहाँ आपको बैठाना हो, तो मैं काम करता हूँ पहले स्टार्टिंग यहाँ करता हूँ। अगर यहाँ गलत होगा तो मैं इसको यहाँ बैठाऊँगा, क्योंकि मुकेश बीच में बैठा हुआ है और डॉट वाले कौन है, बीच वाले हमने माने हैं। तो मुकेश को मैं पहले यहाँ बैठाऊँगा, ठीक है, ये मुकेश को मैंने बैठा दिया, मुकेश। अब यदि मुकेश बीच में बैठा हुआ है तो इसके अगल बगल कौन बैठे हैं, प्रणव और राजा बैठे हुए हैं। अब या तो राजा यहाँ बैठेगा या तो राजा यहाँ बैठेगा, या तो प्रणव यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ बैठा हुआ है प्रणव और यहाँ बैठा हुआ है राजा, ठीक है। अब देखिए पहली बार में हो सकता है सही बन जाए, सेकंड में आपका मतलब कि पहली बार में बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन अगर शुरुआत में दिक्कत जाती है तो आप फिर से इसको मतलब कि काट के फिर से आगे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में एक बार नहीं बन पाता, 2-3 कंडीशन बन जाती है इसमें। तो करना है कि आपको इसको एक बार बनाना है, फिर अगर नहीं बने तो फिर अगली बार मुकेश को यहाँ लेके देखना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो मुकेश के अगल बगल कौन बैठे हुए हैं, प्रणव और राजा बैठे हुए हैं। अब यदि देखिए तो राजा के दाएं से तीसरे स्थान पर मिथु बैठा है, तो राजा ये बैठा है। अब चूंकि सब अंदर बैठे हैं तो मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, और यहाँ बाहर बाहर कुछ काम नहीं, क्योंकि सब अंदर बैठे हुए हैं, तो सबका जो दिशा है मैं अंदर की तरफ कर दे रहा हूँ। ये अंदर बैठे हुए हैं, सभी कौन बैठे हुए हैं, सभी अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये अंदर मैंने कर दिया। अब राजा के दाएं से तो ये बायां होगा, ये दायां होगा, तो दाएं से कहाँ, तीसरे स्थान पर, मतलब बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा मिथु, कौन आएगा, मिथु आ जाएगा। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि प्रणव और विकास के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि ये है प्रणव, तो इसके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, किसके किसके बीच में, विकास और प्रणव के बीच में। अगर प्रणव यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ विकास बैठेगा, यहाँ पास इधर साइड। अगर मैं इधर से देखूँ पीछे से ऐसे करके, ये पीछे से देखूँगा तो देखो यहाँ से अगर देखूँगा तो 1 2 3, देखो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पास देखो विकास बैठ जाएगा। तो मतलब विकास चाहे यहाँ देखो चाहे देखो बीच में 3 लोग आएंगे, क्योंकि 8 लोग बैठ रहे हैं, तो जब भी 3 की बात करेगा तो मतलब वो सामने सामने बैठेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ कौन बैठेगा, विकास, क्योंकि साफ साफ बोल दिया ना, प्रणव और विकास के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ 3 और पीछे देखो तो वहाँ भी 3 बैठेंगे। अब आगे क्या दिया गया है, आगे बोल रहा है कि राहुल के निकटतम बाएं बैठा है, कौन बैठी है, नीता बैठी है। अब देखना है कि ये हमेशा, ये देखो आएंगे कहाँ, आएंगे साथ में बैठेंगे, ये जो बैठेंगे साथ में, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो अब देखो कौन सी जगह है जहाँ पर ये साथ में बैठ सकते हैं, तो यहाँ तो देखो बैठ पाएंगे, क्योंकि अगर मैं राहुल का लिखता हूँ तो निकटतम बाएं नीता तो यहाँ बैठ नहीं सकते। इसका मतलब कि यही वो जगह खाली है जहाँ ये बैठेंगे। अगर मैं राहुल को यहाँ बैठाऊँगा तो राहुल के निकटतम बाएँ, ये बाएँ हो जाएगा इस साइड, निकटतम बाएँ कौन बैठेगी, नीता बैठ जाएगी, तो ये नीता यहाँ बैठ गई, तो राहुल के निकटतम बाएँ नीता बैठ गई। अब ये बोला है, अब बचा कौन, बचा कौन, शिल्पा बची है, तो यहाँ लिख दो शिल्पा। अब चेक कर लो क्या शिल्पा मिथु के सामने तो नहीं बैठ रही है। तो सामने का मतलब, यदि अगर मैं बात करता हूँ कि बीच में 8 लोग अगर टोटल बैठते हैं, सामने का मतलब है कि बीच में 3 लोग आएंगे, यहाँ से देखो यहाँ से देखो 3। इसका मतलब कि अगर शिल्पा यहाँ बैठी है तो मिथु यहाँ नहीं बैठने चाहिए, इसके सामने सामने नहीं होंगे। तो देखो बीच में 3 लोग आ रहे हैं क्या इनके, तो देखो यदि मैं मिथु की देखूँगा तो यहाँ देखो 1 2 3 कौन बैठ रहा है, मुकेश बैठ रहा है। यहाँ देखूंगा तो मिथु के सामने 1 2 3 मिथु मुकेश बैठ रहा है, सही है अपना।
ठीक है, अगर शिल्पा इसके सामने बैठ जाती तो अपना गलत हो जाता। इसने बोल दिया कि इसके सामने, इसके विपरीत में शिल्पा नहीं बैठनी चाहिए, ये इसने बोल दिया था। तो अपनी बन गई कंडीशन। अब चाहो तो आप इस जो आपने बनाया इसको इसमें नोट कर सकते हो, इस वर्गाकार में, इस जहाँ से भी आपको रखना हो कि यहाँ वो रख दो, प्रकार प्रणव रख दो, फिर मुकेश, फिर राजा, फिर ऐसे शिल्पा, ऐसे करके पूरी जगह बैठा दूँ। ठीक है, तो अब इसमें आराम से बना सकते हैं। अब जो पूछा है बता दूँ, क्या पूछा है? राहुल के दाएँ से चौथे स्थान पर, राहुल ये बैठा हुआ है, राहुल के दाएँ से, तो ये बायां हो जाएगा। दाएं मतलब यहाँ से देखना है, ऐसे करके इस साइड। तो दाएं से ये ऐसे इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, ये शिल्पा बैठी है। कौन बैठी? शिल्पा। राहुल के दाएं से चौथे स्थान पर शिल्पा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए दोबारा कर कि मैंने इसको किया कैसे है। वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा कि हमने कैसे किया है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2-3 सवाल इसके हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, ये आपके एक नंबर ज़रूर पक्के करेगा, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और पार्ट लाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और एक बार फिर से वीडियो को कंप्लीट देखा करें। थैंक यू।